ये कहना कि पानी का एक कतरा पाकिस्तान नहीं जाने देंगे। हमें तकलीफ दी, हमारे पानी को बंद किया। भारतीय आर्मी चीफ की धमकी और पाकिस्तान का करारा जवाब। पाकिस्तान के अंदर रहकर थ्रेट्स दिए हैं कि हाथ काट देंगे। क्या हम दोबारा से जंग की ही तरफ चीजें देखते हुए जा रहे हैं? पाकिस्तान को ये खत्म करना चाहते हैं, ये मारना चाहते हैं। अगर भारत ने दोबारा कोई मिस एडवेंचर करने की कोशिश की तो इसका अंजाम इंतहाई भयानक होगा। भारत ने भी इसका जवाब दे दिया कि आप जो कुछ कर लें कर लें। माँ अपने बच्चे को 3 बच्चों के समेत अपने आप को फांसी में लटका रहे। पहले भी हम गुलाम थे, आज भी गुलाम है। क्या पाकिस्तान वो सलाहियत रखता है वहां भारत को शिकस्त देने की? गटर का पानी हमें मैसर हो रहा है, इतना काला ब्लैक पानी जो उसको कोई ना पी सकता। मैं बरतानिया से आजादी लेकर हम अमेरिका के जूतों में पड़े हुए हैं। दोस्तों, पाकिस्तान के जब आम आवाम को देखते हैं, आम जनता को जब देखते हैं ना, तो उन पे तरस आती है। बेचारा परेशान है, बदहाल है पानी के लेकर के। इनके बड़े बड़े शहर तबाह हो चुका है पानी को लेकर के। आजकल पाकिस्तान में हर एक जगह सिर्फ पानी पे ही चर्चा हो रहा है। पाकिस्तान के जो रूरल एरिया है, गाँव के जो एरिया है, वहाँ पर पानी की इतना ज्यादा किल्लत हो चुका है, इतना ज्यादा किल्लत हो चुका है कि लोग परेशान है। हम लोग को देखकर तरस आती है, लेकिन इनकी सरकार को कोई तरस नहीं आ रही है। अभी तक इनकी सरकार जो है धमकी ही दिए जा रहे हैं, हमें सांस रोक देंगे, बम मार देंगे, ये कर देंगे, वो कर देंगे, फला ढेका, लेकिन अपने आवाम के लिए कुछ नहीं कर रहे हैं। अभी पाकिस्तान में हर जगह तबाही ही तबाही है। कहीं पानी की तबाही है तो दूसरी जगह बलूचिस्तान में आप देख ही रहे होंगे कितना उग्र हो चुका है वहाँ का प्रोटेस्ट। जब से उनकी जो लीडर है उनको पकड़ा गया है, उनके साथ साथ 600 लोगों को पाकिस्तानी सरकार ने, पाकिस्तानी आर्मी ने पकड़ करके जेलों में बंद कर दिया है। और मालूम चल रहा है कि उनका कोई अता पता नहीं चल रहा है, पता नहीं उनके साथ क्या किया है। और दूसरे ओर बीएलए इनके 30 फौजियों को मार दिया। ये बीएलए का दावा है कि 35 से 35 फौज मारे गए इनके एक अटैक में। तो बीएलए भी इनको तबाह करके रख दिया है। बहुत ही मजेदार वीडियो है दोस्तों। नमस्कार, मैं आपको दोस्त रिपीट, चलिए देखते हैं वीडियो। भारत का अप्रैल 2025 के बाद से सिंध-तास मुआहदे को यकतरफा तौर पर मुअत्तल करना और ये कहना कि पानी का एक कतरा पाकिस्तान नहीं जाने देंगे। भारत को एक और महास्पर्श शिकस्त का सामना। आलमी सालिसी अदालत ने भारत के पानी को सियासी हथियार के तौर पर इस्तेमाल करने की कोशिश को मुस्तरद कर दिया। हुजूर, बचपन से तो सुनते आए थे कि वर्ल्ड वॉर 3 पानी पे होगी, लेकिन अब हम देख भी ये रहे हैं। पाकिस्तान के अंदर रहकर शायद मुझे इसकी ज़्यादा कोई इतनी अहमियत नज़र नहीं आती। इसके अलावा कि जो आपने थ्रेट्स दिए हैं कि हाथ काट देंगे, ये कर देंगे, वो कर देंगे, उनकी शायद अब उस तरह ज़रूरत नहीं है। हमारे भी नहीं है, अहमियत भी नहीं है। बहुत ज्यादा चीज हो जाए ना बार बार तो उसकी है। मिसाल के तौर पर देखिए ना, बिलावल साहब ने कह दिया कि जब तक सिंध-तास मुआहदा बहाल नहीं होता हमारे भारत के साथ ताल्लुकात नॉर्मल नहीं हो सकते। ये बात आप याद रखिए, हम जम्मू और कश्मीर के मुताल्लिक कहते थे कि जब तक जम्मू और कश्मीर का तनाज़ा हल नहीं होता उस वक्त तक पाकिस्तान और भारत के दरमियान ताल्लुकात ठीक नहीं हो सकते, नॉर्मल नहीं हो सकते। अब सिंध-तास मुआहदे को हम उस जगह पे लेकर आए और अगर चलिए कल सिंध-तास मुआहदा बहाल हो भी जाता है तो क्या ताल्लुकात नॉर्मल हो जाएंगे आपके भारत के साथ? बहुत बड़ा सवाल है। बहुत, मुझे तो नहीं लगता कि हो जाएंगे। It's very crucial। हाँ, तो हमने एक वार्निंग पैगाम, वार्निंग शॉट जारी कर दिया है। अगली दफा फिर हम वो जवाब देंगे जो मेरे ख्याल में फिर आपकी टनल भी बैठ जाएगी, आपके बंद भी टूट जाएंगे। ये 2 हफ्ते से लगातार हमें पानी मुयस्सर नहीं है। अगर मुयस्सर हो रहा है तो गटर का पानी हमें मुयस्सर हो रहा है। इतना काला ब्लैक पानी जो उसको कोई ना पी सकता, ना कोई नहाने का काबिल होता, या कोई बर्तन वगैरह या कोई और चीज़ धोने का बिल्कुल काबिल नहीं है। आप यकीन जानो, हम कारा पानी लेने में इंतहाई मजबूर हो चुके हैं। कई पड़ोसियों से इससे पाइप लेना, उससे पाइप लेना, उसकी समाजतें करना, उसकी मिन्नतें करना, उनसे पाइप लेना, अपने घर में कारे पानी को पहुंचाना। इतना ना वो पानी ना पी सकते हैं, ना हम ना कहीं और इस्तेमाल में ले सकते हैं। अगर ले लें तो क्यों, हमारे नेचर में नहीं है। सर्च मारे देखें, सर्च क्या मारे देखें, मेरे ख्याल है 25 करोड़ की आबादी है, 20 करोड़ बेकफन लोग फिरते हैं। ये बेकफन जनाजे हैं। हम साहब, आप भी जनाजा हैं, हम भी जनाजे हैं, ये जनाजे हैं। हमें तकलीफ दी, हमारे पानी को बंद किया, हमारे गैस को बंद किया, हमारे बिजली को बंद किया, हमें बेरोजगार कर दिया। हम बच्चों को पढ़ा ना सके, ना तालीम अच्छी दे सके। वो माँ अपने बच्चे को 3 बच्चों के समेत अपने आप को फांसी में लटका रहा है। क्यों लटका रहा है? ये वक्त का हाकिम का जिम्मेदारी है, उसका खैर खबर लिया। छोटे छोटे बच्चों के पास जो मुंह अभी दूध से भरे हुए, दूध के दांत नहीं टूटे हुए, उनके पास रसायन निकालो वरना गोली मार दूंगा, और मार भी देते हैं। पाकिस्तान में जब भी कोई मुसीबत आती है तो वो इसका ठीकरा भारत पर फोड़ता है। आप टीवी या सोशल मीडिया पर देख ही रहे
रहे होंगे कि आजकल पड़ोसी मुल्क में पानी को लेकर कैसा हाहाकार मचा है। लेकिन इसका आउटकम क्या निकलेगा? क्या हम दोबारा से जंग की ही तरफ चीजें देखते हुए जा रहे हैं या एक पीसफुल एग्रीमेंट रीच हो जाएगा? थोड़ा सा ये जो हम बह जाते हैं ना अपनी बयानबाजियों में और तकरीरी मुकाबले में, इससे गुरेज करना चाहिए। सफारतकारी देखिए एक बड़ा नाजुक सा पेशा है, इसमें बहुत सी चीजों को देखना पड़ता है। इस तरह अपनी गिरबान को पकड़ रहे हैं। उमर, अगर तुम्हारे वजह से एक साहिल का, समंदर के साहिल में अगर एक कुत्ता प्यासा मर गया तो कल क़यामत के दिन अल्लाह को क्या जवाब देंगे? इन बदबख्तों को तो पता नहीं कि हम नौजवानों को किस तबाही की तरफ ले जा रहे हैं। अल्लाह की कसम, हमारे कितने नौजवान जो है नशे की तरफ जा रहे हैं, तबाही की तरफ जा रहे हैं। उनका जिम्मेदार कौन है? कल क़यामत के दिन इसी तरह ये गिरबान है, इसी तरह मेरा हाथ होगा, तुम लोग का गिरबान होगा। खुदा की कसम खा के कहता हूँ, आज मजबूर कर रहे हैं। आज लोग, नौजवान अक्सरियत, ज्यादातर तबाही और बर्बादी, चोरी उनके जिंदगी में, बदबादी उनके जिंदगी में, नशा उनके जिंदगी में, बेरोजगारी उनकी जिंदगी में, बिल्कुल मफलूज कर दिया हमारे नौजवानों को। भारत ने भी इसका जवाब दे दिया कि जी ये बेस में ही रहेगी, आप जो कुछ कर लें कर लें। वही उन्होंने पैरेट कर दिया अपना बयान के जब तक टेररिज्म खत्म नहीं होगा उस वक्त तक हम ये बात इसको बहाल नहीं करेंगे। अब वो टेररिज्म कौन कहेगा कि टेररिज्म खत्म हुआ है, नहीं हुआ? मैं बरतानिया से आजादी लेकर हम अमेरिका के जूतों में पड़े हुए हैं। एक बड़ी गलत ट्रीटी साइन हुई है एक्चुअली, देखा जाए एक पर्सपेक्टिव से, कि आपने तीनों जो वेस्टर्न रिवर्स हैं उनका सारा पानी 33 मिलियन एकड़ फीट का वो आपने भारत को दे दिया है। पहले भी हम गुलाम थे, आज भी गुलाम है। पहले थे हम अंग्रेजों के गुलाम, बरतानिया के, आज उनके कुत्ते नहलाने वालों के गुलाम है। ये देख लें, आप हिस्ट्री देखें, ये नवाब, सरदार, लिगारी, मजारी, गुरचानी नवाब, ये अंग्रेजों के कुत्ते नहलाते थे, आज हम इनके गुलाम हैं। पाकिस्तान के लिए देखिए, अब ये बात सिर्फ कानून की बात नहीं रही। जो लोग ये बातें करते हैं ना कि भारत आलमी कानून की धज्जियां उड़ा दी हैं, वो हम सब जानते हैं। मतलब उसमें तो कोई दो आरा हो नहीं सकते। वर्ल्ड बैंक ने भी कह दिया कि भारत ने गलत किया, दुनिया की ओपिनियन भी आपके साथ है, तो क्या भारत इससे मरूब हो जाएगा? नहीं। मतलब कितना प्रेशर आप बिल्ड कर लेंगे? भारत ने एक फैसला कर लिया है, चाहे वो अब अमेरिका उसे कहे या बल्कि अमेरिका जो है किसी शायद लेवल पे कह भी रहा हो, लेकिन जो है भारत ने अब एक फैसला कर लिया है। वो अब आपकी बात, इतना प्रेशर आप बिल्ड नहीं कर पा रहे। सच्ची बात तो यही है। कॉन्फ्रेंस के ऊपर भी थोड़ी रोशनी डालेगा कि कितनी कामयाब थी ये कॉन्फ्रेंस। दुनिया में जो पैगाम गया है, क्या इंडिया को वो पैगाम समझ में आया है कि नहीं समझ में आया? वाटर वॉर्स का ताल्लुक है तो हमारे खिलाफ जंग अजीम दोम के बाद वाटर वॉर शुरू हो गई थी और हम उस वाटर वॉर से अभी तक निकले नहीं हैं। वाटर वॉर जो है वो नॉर्मली ये मिसाइलों और एटम बमों और टैंकों के साथ नहीं लड़ी जाती। वाटर वॉर जो है वो उसका एक बहुत बड़ा हथियार जो है वो डिसीटफुल ट्रीटीज़ होती हैं, यानी ऐसी ट्रीटी, ऐसे मुआहदे जिनमें आपको धोखा दिया जाता है और आपसे उन चीज़ों पे दस्तखत करा लिए जाते हैं जिनकी आपको पूरी तरह समझ नहीं होती। ये कॉन्फ्रेंस इररेलेवेंट हो गई है। मैं ये नहीं कहता कि इररेलेवेंट है, लेकिन जिस तरीके से इसको ऑर्गेनाइज किया गया था शायद इसको बेहतर तरीके से किया जा सकता था। उसमें कुछ ऐसे देखे ना, 7-8 मिनिस्टर्स और ये सब लोग एक ही बात करना, थोड़ा बहुत तो कोऑर्डिनेट भी कर लेते हैं ना कि हमने क्या कहना है, मुख्तलिफ एस्पेक्ट से हम बात करते, वही धमकियां दोहरा रहे हैं, वही बातें कर रहे हैं, उससे असर कम हो जाता है। कुछ रिकमेंडेशंस होनी चाहिए थी। हाँ, फिर ऑडियंस भी जो थी वो सब भरपूर नहीं थी। कौन लोग थे उसमें मुझे नहीं मालूम। पानी का इनको कुछ प्रॉब्लम नहीं है, एक्चुअल प्रॉब्लम है कि पाकिस्तान को ये खत्म करना चाहते हैं। पाकिस्तान जो है ये गन्ने का खेत है, उसको पेलते हैं। क्या पेलते हैं? ये मारना चाहते हैं। ये दे आर लुकिंग फॉर अ कॉज फॉर वॉर। 65 की जंग, 71 की लड़ाई, 99 का करगिल, मुंबई का आतंकी हमला, पुलवामा का आतंकी अटैक, सब झेल गए, अड़िग रहा लेकिन ये सिंधु जल संधि समझौता। लेकिन कहते हैं ना कि पानी जब सर से ऊपर चला जाता है तो आदमी को याद आता है। हमें भी ये एहसास हुआ। अप्रैल 2025 में पहलगाम वो पानी था जो सर से ऊपर गया और पाकिस्तान के आतंकियों ने जो कायराना हरकत की, उसके बाद भारत ने 23 अप्रैल 2025 को पहली बार संधि को स्थगित कर दिया। बायसरन आतंकी हमले के बाद इंडस वाटर ट्रीटी को निरस्त किए जाने के करीबन 1 साल बाद अब भारत सरकार उन नदियों के
पानी का पूरा इस्तेमाल करेगा जिन नदियों पर इंडस वाटर ट्रीटी के तहत पाकिस्तान का कब्जा था। भारत की करीबन 3 नदियां जिसमें इंडस, चेनाब और झेलम नदियां हैं जिनके पानी पर पूरा अधिकार पाकिस्तान को मिला हुआ था, लेकिन बाइसरन में जो हिमाकत पाकिस्तान की तरफ से हुई उसके बाद भारत सरकार ने भी कूटनीति फैसला लेते हुए इंडस वाटर ट्रीटी को एबेंस पर डाल दिया। भारत ने पहले नहीं कि कश्मीर पे क्या किया, यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल पे क्या किया, तो आप ये तो वक़्त रखते हैं कि भारत कानून की बात समझता है या कानून की जुबान समझता है। हार्ट भारत ने तो हमेशा कानून की खिलाफ वर्जियाँ की हैं। तो मैं समझता हूँ कि थोड़ा बहुत कुछ एक्सपर्ट्स को बुलाकर मशवरा ले लें और इसका एक लॉन्ग टर्म, ये आपकी धमकियों से मामला ठीक नहीं होंगे। अहमद खान साहब, ऑपरेशन सिंदूर के बाद के हालात अगर हम देखें, अस्करी और सफारती तौर पर पाकिस्तान ने एक्सेल किया है, अपना लोहा मनवाया है। आलमी अदालतों के ऊपर कमेंट अभी इंटरनेशनल फोरम्स पे शहजाद साहब ने भी दिया कि हमने वहां काफी टाइम लगाया चीजें, मगर पाकिस्तान को कुछ हासिल हुसूल नहीं हुआ। मगर आलमी अदालतें या सिफारती महाज है, क्या पाकिस्तान वो सलाहियत रखता है वहां भारत को शिकस्त देने की? 2-3 सुपर पावर्स हैं, वहां जाके बात करने की जरूरत है, या फिर भारत हमें उस जगह ले जाना चाह रहा है जहां पाकिस्तान खुद कह रहा है हमारी रेड लाइन है और फिर हम किसी भी हद तक जाएंगे? भारतीय आर्मी चीफ की धमकी और पाकिस्तान का करारा जवाब। भारतीय फौज के सरबराह जनरल उपेंद्र द्विवेदी ने पुणे में नेशनल डिफेंस एकेडमी की पासिंग आउट परेड से खिताब करते हुए पाकिस्तान को सख्त वार्निंग दी कि ऑपरेशन सिंदूर अभी खत्म नहीं हुआ बल्कि सिर्फ आर्जी जंग बंदी नाफिज है। भारतीय मुसल्लह अफवाज ऑपरेशन सिंदूर 2 के लिए मुकम्मल तौर पर तैयार है और अगर सरहद पार से कार्रवाइयां बंद ना हुई तो पाकिस्तान को ये सोचना होगा कि वो दुनिया के नक्शे पर रहना चाहता है या सिर्फ तारीख की किताबों का हिस्सा बनना चाहता है। कश्मीर के इलाके पहलगाम में होने वाले एक हमले को जवाब बनाकर भारत ने मई 2025 में पाकिस्तान के खिलाफ ऑपरेशन सिंदूर लॉन्च किया था। भारतीय फजाइया ने जंगी तैयारों के जरिए बहावलपुर, मुरीद के, मुजफ्फराबाद, कोटली, भिंबर और सियालकोट में मुख्तलिफ आदाब को निशाना बनाया। भारत का दावा था कि इस ऑपरेशन के दौरान उन्होंने तरबियती कैंपों को निशाना बनाया। ताहम पाकिस्तानी और बैनुल-अक़वामी मीडिया की रिपोर्ट्स के मुताबिक इन हमलों में मसाजिद, तालीमी इदारों और सिविलियन आबादी को नुकसान पहुंचा और 31 से ज्यादा बेगुनाह पाकिस्तानी शहरी, जिनमें खवातीन और बच्चे शामिल थे, शहीद हुए। ऑपरेशन सिंदूर और इससे जुड़े भारतीय प्रोपेगेंडे पर पाकिस्तान का बयानिया इंतहाई सख्त और वाज़ेह है। ISPR ने प्रेस कॉन्फ्रेंसेस में भारतीय तैयारों की तबाही के डिजिटल शवाहिद भी मीडिया के सामने पेश किए। पाकिस्तानी फौज के सरबराह फील्ड मार्शल सैयद आसिम मुनीर ने रावलपिंडी GHQ में खिताब करते हुए भारतीय अस्करी क़यादत को बावर करवाया है कि अगर भारत ने दोबारा कोई मिस एडवेंचर करने की कोशिश की तो इसका अंजाम इंतहाई भयानक होगा। दुश्मन याद रखे। तो पिछले 1 साल से आप लोगों के द्वारा सिर्फ धमकी ही धमकी दी जा रही है भारत को, कर तो कुछ रहे नहीं। आप बार बार आपके लोग आके कहते हैं कि भाई अगली जो जंग होगी भारत के साथ वो पानी के लिए जंग होगा और हम पानी से मरने से बढ़िया है कि हम जंग में जाकर के मरे। तो भाई आप लोग क्यों नहीं जंग लड़ रहे हो? लड़ो ना भाई इंडिया से जंग। हमारे सरकार ने तो जो करना था वो कर दिया, आपके पानी रोक दिया, आपके यहाँ पानी नहीं जा रहा है, आपके यहाँ जो तबाही है वो किसी से छुपा हुआ नहीं है। आपके हर चैनल पे, हर एक जगह पे, हर लोकल मीडिया पे, हर छोटे छोटे यूट्यूबर के चैनल पे न्यूज आ रही है पानी के लेकर पाकिस्तान में क्या परेशानी है। हमें अफसोस भी है लेकिन कर क्या सकते हैं। आप लोग लंबा लंबा छोड़ते हो भाई। हमारे मोदी जी तो कह दिए आतंकवाद और पानी साथ साथ तो नहीं चलेगा, यानी खून और पानी साथ साथ नहीं बहेगा। तो हमने पानी रोक दिया आपका। आप वहाँ वहाँ यहाँ वहाँ गुहार लगा रहे हो, लोगों से रिक्वेस्ट कर रहे हो कि पानी खुलवा दो। यहाँ तक मालूम चला कि आपने हमारे माननीय प्रधानमंत्री को लेटर भी लिखवाई है, लेटर भी भिजवाई है, रिक्वेस्ट किया है, आपने मिलने की गुजारिश किया है, वहाँ पर कुछ रिक्वेस्ट किया जाए, पानी के बात की जाए। लेकिन हमारे तरफ से क्या जवाब मिला है आपको ही पता है। अभी तक हमारी तरफ से वही जवाब है, ना भैया, खून और पानी एक साथ नहीं। तो दोस्तों आपका क्या ओपिनियन है, क्या राय है ये पाकिस्तानी के बात सुनने के बाद? आपको क्या लगता है जो दो मोहतरमा बता रही थी जंग के बारे में, उसके बारे में आपका क्या राय है, क्या विचार है? जरूर दे, कमेंट सेक्शन आपका है। तो मिलते हैं फिर से एक न्यू रिएक्शन वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार, राम राम, जय हिंद।